Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. अगर मैं आपसे कहूं कि नागपुर के एक पुराने इंजीनियरिंग हॉस्टल का टॉप फ्लोर पिछले 17 साल से बंद है, लेकिन हर साल ठीक रात के 2:17 पर वहां किसी के दौड़ने की आवाज आती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि उस हॉस्टल के रजिस्टर में एक कमरा है, रूम 417, जो आधिकारिक तौर पर खाली है। लेकिन अजीब बात यह है, हर साल उसकी बिजली का बिल आता है, और इस बार उस कमरे में रहने के लिए मेरा नाम अलॉट हुआ था। मैं आदित्य, एक छोटा सा यूट्यूबर, हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ, लेकिन कभी असली डर महसूस नहीं किया था। जब मुझे नागपुर के इस पुराने सरकारी हॉस्टल में एडमिशन मिला, तो वार्डन ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, ऊपर मत जाना। ऊपर यानी टॉप फ्लोर। मैं हंस दिया। हर हॉस्टल में ऐसी कहानियां होती हैं। लेकिन पहले ही दिन रात 2:17 पर मेरी नींद खुली। ऊपर से किसी के भागने की आवाज आ रही थी, धीरे, फिर तेज, फिर अचानक रुक गई। मैंने सोचा कोई सीनियर होगा। सुबह पूछा तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर चुप हो गए। एक लड़का बोला, भाई टॉप फ्लोर 2009 से बंद है। 2009, ठीक 17 साल पहले। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। अगली रात 2:15 पर मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, कैमरा ऑन, दिल की धड़कन रिकॉर्ड हो रही थी। 2:17। ऊपर से फिर वही आवाज, इस बार साफ, जैसे कोई नंगे पैर सीमेंट पर दौड़ रहा हो। मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर स्टेप के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही देखा गेट पर मोटा ताला, लेकिन ताले के अंदर से रोशनी आ रही थी, पीली, टिमटिमाती। मैंने कैमरा गेट के बीच से अंदर डाला। कॉरिडोर खाली था, दीवारों पर पुराने पोस्टर, और आखिर में रूम 417 का दरवाजा आधा खुला। फिर कैमरे में कुछ हिला, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। मैंने फुसफुसाकर कहा, कौन है? अंदर से मेरी ही आवाज आई, कौन है? मेरी रूह जम गई। अगले दिन मैं रिकॉर्डिंग देखने बैठा। वीडियो में साफ दिख रहा था, रूम 417 के अंदर एक लड़का खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने पहने थे, लेकिन मैंने तो उस कमरे में कदम भी नहीं रखा था। वीडियो आगे बढ़ाया। वो लड़का धीरे धीरे मुड़ा और स्क्रीन फ्रीज हो गई। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस इतना कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसी वक्त मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, वेलकम टू रूम 417। मैंने हॉस्टल पोर्टल खोला। मेरे नाम के सामने लिखा था, रूम 417 टॉप फ्लोर। लेकिन मैं तो ग्राउंड फ्लोर के कमरे 112 में रह रहा था। मैं वार्डन के पास भागा। वो घबराया हुआ लग रहा था। धीरे से बोला, हर 17 साल में एक स्टूडेंट को टॉप फ्लोर अलॉट होता है, जो खुद ऊपर जाता है, फिर कभी नीचे नहीं आता। लेकिन पुलिस, सब रिकॉर्ड में लिखा है। स्टूडेंट ने खुद हॉस्टल छोड़ा। मैं चिल्लाया, तो रूम 417 में कौन है? वार्डन की आंखें नम हो गईं। पहला केस 1975 में हुआ था। लड़का कहता था कि उसे अपना दूसरा रूप दिखता है। फिर 1992, फिर 2009। मैंने धीरे से पूछा, और 2026?
वो मेरी तरफ देखने लगा। इस बार तुम। उस रात 2:17 पर मैं अपने कमरे में था। दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे 3 बार। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैं उन्हें फॉलो करता हुआ ऊपर पहुंचा। इस बार ताला खुला था। कॉरिडोर में वही पीली रोशनी। रूम 417 का दरवाजा पूरा खुला। अंदर एक पुराना आईना रखा था और आईने में मैं खड़ा था, लेकिन असली मैं दरवाजे पर था। आईने वाला मैं मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ उठाया। मैंने नहीं उठाया। वो बोला, तुम नीचे वाले हो, मैं ऊपर वाला। मतलब हर 17 साल में कोई एक अपनी जगह बदलता है। अचानक मुझे पीछे से धक्का लगा। मैं अंदर गिर पड़ा। दरवाजा बंद, लाइट बंद, चीखने की आवाज और फिर सन्नाटा। सुबह हॉस्टल में खबर फैली। आदित्य हॉस्टल छोड़कर चला गया। सीसीटीवी में दिखा। मैं रात 2:20 पर बैग लेकर बाहर निकल रहा हूँ। चेहरा शांत, आंखें पूरी सफेद। लेकिन असली सच्चाई, मैं अभी भी रूम 417 के अंदर हूँ, आईने के पीछे। और हर रात 2:17 पर मैं सीढ़ियों पर खड़े किसी नए लड़के को देखता हूँ जो कैमरा ऑन करके ऊपर आ रहा होता है। उसे लगता है वो कहानी शूट कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जगह लेने आ रहा होता है। तो अगर आप कभी नागपुर के किसी पुराने हॉस्टल में रुकें और 2:17 पर ऊपर से दौड़ने की आवाज आए, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या सच में आप ऊपर जा रहे हैं या कोई ऊपर वाला आपको नीचे से बुला रहा है?